दिल्ली में नई आबकारी नीति की घोषणा और शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा मिलने जैसे राजस्व को बढ़ने और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब ग्राहकों को शराब के ठेकों में वॉक इन का अनुभव देने, बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने और होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स को बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति देने जैसे कदम उठाए गए हैं। नई आबकारी नीति की घोषणा आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सार्वजनिक घूमने जाते हैं और सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं, उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक दिल्ली में ही आते हैं। इसमें से कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी घर तक पहुंचाने की सुविधा है और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है। ऐसे में शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था और ग्राहकों को मिलेगी ठेके पर वॉक इन की सुविधा। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। इसी के साथ ही साल 2021 और 22 की आबकारी नीति के अनुसार शहर में शराब के प्रत्येक ठेकों पर ग्राहकों को वॉक इन की सुविधा मिलेगी। यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे और इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला भी किया गया। इसके तहत अब दिल्ली वासी इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्रॉट यानी खुली बियर भी ले सकते हैं। नीति के तहत बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्टोरेंट में आपूर्ति करने और लोगों को घर पर बियर की बिक्री की अनुमति दी गई है। तो वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से भगवा रंग की ताकत दिखा दी है, लेकिन मिशन 2022 अभी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है और इस चुनौती को जीतने के लिए यूपी के तमाम राजनीतिक दल कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। कभी अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी बीजेपी की जीत को लेकर, तो कभी वो उत्तराखंड में सीएम के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड ट्रांसफर करने का बीजेपी पर तंज कसते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2022 में बीजेपी अपना जादू चला पाएगी या फिर तमाम बयानों के सहारे सपा सत्ता पर काबिज होगी। देखिए एक रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि यूपी की सियासत देश की राजनीति की दिशा तय करती है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 2022 में जुटे हुए हैं। ये चुनाव काफी अहम है। ये चुनाव बीजेपी की नाक का सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य चुनाव में सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी का ही दबदबा देखा गया और 75 में से 76 सीटें बीजेपी की झोली में गई। लेकिन अभी भी विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है और सीएम से लेकर सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस राजनीति अखाड़े में अखिलेश यादव ने सीएम योगी का ट्रांसफर कराने की मांग की है। जी हाँ, चौंकिए मत। दरअसल उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सीएम योगी को उत्तराखंड भेजने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग
जाते हैं, तब उन लोगों ने बैलेट पेपर की मांग की। अब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो अब ये लोग प्रशासन पर आरोप लगाने में लग गए। बहरहाल चुनाव नजदीक है, सवाल ईवीएम से लेकर प्रशासन तक पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यूपी के गलियारों में जीत के लिए जद्दोजहद करते तमाम विपक्षी राजनीतिक दल योगी को पटखनी देने की कोशिश में है, लेकिन तस्वीर परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।